नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रदेश में बीजेपी सरकार ने महापौर को प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने को लेकर विधानसभा में विधेयक लाया है, जिसके साथ ही आरक्षण प्रक्रिया भी अब छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद अब नगर निगम, नगर पालिका सहित नगर पंचायत में हलचल मची हुई है, क्योंकि अब दोनों पार्टियों को ऐसे उम्मीदवार खोजना होगा जो नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में जीत के आ सके। राजधानी रायपुर नगर निगम में अनारक्षित महिला को महापौर बनने का मौका मिलेगा। बता दें कि 14 नगर निगम, 53 नगर पालिका और 125 नगर पंचायत को मिलाकर कुल 192 नगरीय निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। आरक्षण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद पार्टियों को उम्मीदवार खोजने की कवायदें शुरू करनी पड़ेगी। अब दोनों पार्टियों को उम्मीदवार को लेकर मशक्कत करना होगा, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, चुनाव नजदीक है। आरक्षण के बाद दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो सालों से चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे थे। शायद अब वे महापौर का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लॉटरी के माध्यम से आरक्षण लागू किया गया है। अब प्रदेश में 14 नगर निगम पर दोनों पार्टियों को जीतने के लायक प्रत्याशी तलाश करना पड़ेगा। हालांकि निकाय चुनाव पर किसका पल्ला भारी पड़ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। आज महापौर निगमों के महापौरों का आरक्षण हो गया, पालिकाओं के भी अध्यक्षों का आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए मुस्तैद है। नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ेगी और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नगर पालिका चुनाव में, नगर निगम चुनाव में बहुत बेहतरीन रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव से करते रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे, लेकिन एक चीज की आशंका अभी भी है कि यह सरकार चुनाव समय पे कराएगी कि नहीं। भले आरक्षण हो गया, लेकिन यह सरकार चुनाव में जाने से डर रही। देखिए, ये बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी में इसका होता है। आपने हमारे अभी संगठन के चुनाव का एक स्वरूप देखा ही है सामने, इसलिए चयन की प्रक्रिया भी बहुत सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक ये भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। कहीं किसी प्रकार का कहीं में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी जो कार्यविधि है, क्रियाविधि है, पहले से तय रहती है। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। महापौर का चुनाव भी सीधे तौर पर होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी जनता खुद महापौर को चुनेगी। अब पार्षदों के जरिए महापौर को नहीं चुना जाएगा। तो सियासत भी आप पर देखने को मिल रही है। इसी पर तमाम अपने अपने तर्क दलों के हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से निपिंद्र पटेल जुड़ गए हैं। निपिंद्र जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से आशीष यादव जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। आशीष जी, पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से सभी नगर पालिका निकायों में, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या फिर महापौर को लेकर नगर निगम की बात हो, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब सीधे महापौर को चुना जाएगा। क्या कुछ कांग्रेस का तर्क है, क्योंकि अब समय कम ही बचा हुआ है, तारीखों का ऐलान भी होगा? ये वैसे तो देरी हो चुकी है चुनाव में। हर बार जो है हम देखते हैं कि दिसंबर तक चुनाव का रिजल्ट आ गया रहता है। किसी कारणवश, किसी भयवश भारतीय जनता पार्टी या सरकार जो है कोशिश कर रही थी कि चुनाव जितना लेट कर दिया जाए, जितना डिले किया जाए, उतना हो सके। और क्योंकि मुझे लगता है कि एक साल में जो स्थिति रही है छत्तीसगढ़ में, कानून व्यवस्था और घोटाले जो सामने आ रहे हैं और वादा खिलाफी, जैसे 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कही गई थी, बहुत सारी वादा खिलाफी भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। इस वजह से सरकार डरी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी पिछले दशकों से 3 चुनावों से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। अभी भी जो है मैक्सिमम जगह हमारे महापौर है, 14 में से 13 जगह महापौर हैं और 122 में से 109 पंचायतों में हमारे अध्यक्ष है। तो हमारा प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है नगरीय निकाय चुनाव में और पूरा भरोसा है कि हम इसे रिपीट करने में सफल रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपका आत्मविश्वास है, लेकिन एक झलक रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं बीजेपी ने डंके की चोट पे कहा कि जो परिणाम ये हैं, यही निकाय चुनाव में रहेंगे। तो क्या ये चुनौती आपके लिए है? देखिए, दक्षिण विधानसभा एक विधानसभा का चुनाव था और जब पब्लिक विधायक चुनने जाती है तो निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में रहती है उसे ध्यान में रखते हुए वोट डालती है। नगरीय निकाय चुनाव जो होता है वो जनपद मतलब लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव होता है, जब हर
जनता अपना एक पार्षद चुनती है, महापौर चुनती है, तो वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाला चुनाव है, जो जमीन पर रहकर चुनाव लड़ता है। पर्सनल छवि बहुत मायने रखती है इस चुनाव में। साथ ही साथ लोकल मुद्दे, लोकल चीजें और लोकल जगहों पर जो व्यवस्था हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, उन विषयों पर ये चुनाव लड़ा जाता है। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आने के बाद 1 साल से लगातार जो है जनता के बीच में रही है, सड़कों पर रही है, लोगों की बात उठाते रही है। तो हमें विश्वास है कि इस वजह से जनप्रतिनिधि जो हमारे आएंगे वो चुनकर जरूर आएंगे। चलिए ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, आपका एक तरीका भी है, एक रणनीति की तरफ भी कांग्रेस आगे बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में तो हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया स्थिति में कांग्रेस रहती है। अब कितने जो समय बताएगा, कितना आत्मविश्वास आपका काम आएगा। नृपेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं। 1 साल का जो कार्यकाल अभी तक रहा, कांग्रेस का कहना है कि आप पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं आप, और वादा खिलाफी जमकर देखने को मिली है। घोटालों का 1 साल रहा है, कानून व्यवस्था का जिक्र भी कांग्रेस कर रही है, निकाय चुनाव सामने है। क्या कुछ आपके आगे की रणनीति है? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जो महापौर और जो आरक्षण की प्रक्रिया में देरी हुई वो बीजेपी का कहीं ना कहीं एक कार्ड है, और ईडी सीबीआई की कार्रवाई को भी इससे जोड़कर देखा गया। क्या कुछ आपका मानना है? देखिए, भाजपा किसी भी प्रकार से डरी हुई नहीं है। हमारी तैयारी पूरी है। वो किसी कारणवश आरक्षण में देरी हुई है, मगर अभी नगरीय प्रशासन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 15 जनवरी के बाद कभी भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए आरक्षण लागू होगा। देखिए, हम चुनाव को जो है वो पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, और क्या बोलते हैं, कांग्रेस का मुकाबला जो है वो जोरदार तरीके से, जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में और उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई है, इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा को बम्पर जीत मिलेगी। और हमारी तैयारी पूरी है सभी तरीके से जो है वो। और जहां तक वादा खिलाफी की बात करिए, देखिए बीच के जो है वो 4-5 महीने तो लोकसभा चुनाव में चले गए, और हमने जो वादा किया था किसानों के साथ में, जो 21 क्विंटल और 3100 रुपए का, वो वादा पूरा किया हमने। पहली कैबिनेट बैठक में महतारी वंदन जो योजना है उस वादे को पूरा किया। 18 लाख आवास में से 8.5 लाख आवास की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें से 1.5 लाख आवास बन चुके हैं। और देखिए, धीरे धीरे जो है वो विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वो सारे जनता से किए गए सारे वादे को पूरा करेगी। लेकिन नृपेंद्र जी, आप ही अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, यही पर आरोप लगता है। कांग्रेस का कहना है कि जो आपने वादा किया है धान को लेकर, जो रेट देने का भी, वो भी सबको पूरा नहीं मिल पा रहा है। उसके भी लोग, किसान जो विरोध कर रहे हैं कि राशि पूरी नहीं आ पा रही है। तमाम आपने जो उपलब्धियां बताई उसी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, हमने जो समर्थन मूल्य की राशि 2300 रुपए तो वो सीधे दे रहे हैं। अब जो बोनस है, अतिरिक्त राशि जो 800 रुपए है, वो थोड़े दिन बाद किसानों के खाते में डाली जा रही है। कांग्रेस की तरह तो हम नहीं कर रहे हैं कि 4 किस्त में अपने जो नेताओं के पुण्यतिथि या फिर जन्मतिथि का इंतजार तो नहीं किया जा रहा है। किसानों को जो बोनस की राशि है वो एक साथ दिया जा रहा है, और कई किसानों को मिल भी चुका है। जैसे जैसे राशि उपलब्ध होते जा रही है, किसानों के खाते में डालते हम डाल रहे हैं। ठीक है, आपके अपने तर्क हैं। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जो एक प्रक्रिया है उसके तहत सारी चीजें दी जा रही हैं। जो आपने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, तो उनके मुताबिक तो ये उपलब्धियां उनकी हैं। जो 1 साल का समय उन्होंने कंप्लीट किया है, उसमें तमाम योजनाओं का लाभ भी जनता को मिला है। और निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आप, भारतीय जनता पार्टी इसी को अपना आत्मविश्वास का आधार मान रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले जनता को गुमराह करने की, लेकिन धरातल पर जनता को सच नजर आ रहा है। सरकार ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार छोड़िए, बीएड वाले को निकाल दिया गया। एसआई भर्ती में राजनांदगांव में जिस तरीके से बम्पर घोटाला चल रहा था, नंबर के पीछे पैसे लिए जा रहे थे, और जो रेस में दौड़ भी नहीं रहा है उसे फिजिकल में 20-20 नंबर दिया गया। उसके बाद कानून व्यवस्था की जो स्थिति है सबने देखा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अपने निचले स्तर पर है। इससे नीचे स्तर पर कभी भी कानून व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में नहीं देखा गया। तो ये सारी चीजें जो है जनता देख रही है, और जनता इस बात को भली भांति समझती है। आप देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या हुआ, वहां पर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया और लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। हत्याओं के मामले सिर्फ और सिर्फ रायपुर में जो है 600 से ज्यादा मामले रजिस्टर हुए। 3000 से ज्यादा महिलाओं पे अनाचार के मामले रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रजिस्टर हो गए, और 5 गोली कांड हुआ। और ऐसा कभी हमने देखा नहीं था छत्तीसगढ़ में कि कोई सरकार आती है और उस सरकार में 1 साल होने से पहले ही विधानसभा घेराव होने लगता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, समाज सड़कों पर, युवा सड़कों पर। और किसान को इन्होंने ठगा है साहब। इन्होंने कहा था 3100 रुपए पूरा का पूरा देंगे, एक मुश्त देंगे, और 3100 पर टीवी डिबेट करते नजर आए थे इनके प्रवक्ता कि हम 3100 दे रहे हैं।
लोगों के खातों में 2300 ही गया साहब, और ये सच्चाई है। तो धरातल पर ये चुनाव होने वाला है, धरातल का चुनाव है, लोगों के तो जुड़े हुए मामलों से डायरेक्ट इलेक्शन है, तो निश्चित रूप से इसमें जो है जनता इन्हें जवाब देगी। हाँ बिल्कुल आशीष जी, लेकिन निकाय चुनाव का आपने जिक्र किया, कठिन चुनाव होता है और वाकई में स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावी आप पर होते हैं। तमाम मुद्दे प्रदेश स्तरीय मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की यही मुद्दे रहने वाले, हमें मान के चले इन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हर एक निकाय में, हर एक वार्ड के क्षेत्र में वहां के स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहेंगे। वहां पर जो जो वादे किए गए, उन वादों में कितने वादे पूरे हुए, किन चीजों पे लोगों को अब तकलीफ हो रही है, जो कि कांग्रेस की सरकार में सहूलियत थी, तो इन चीजों पर सबसे पहले फोकस रहेगा। उसके अलावा जो स्टेट वाइज में कानून व्यवस्था का मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा है, और दिन पे दिन जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, और ये सारे मुद्दे भी जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अंतिम में जो है जितनी भी बातें कर रही है सच्चाई है। भले अमित शाह जी ने ये कह दिया कि नक्सली जो है खत्म हो जाएंगे 2026 तक, लेकिन नक्सलियों को जो है 10,000 रुपए का लालच देकर हर महीने आप बंद नहीं कर सकते, उनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसीज जो है धरातल पर प्रैक्टिकली काम करने वाली पॉलिसीज होनी चाहिए, सिर्फ आभा मंडल बनाने वाली नहीं, और यही हमारा मुद्दा रहेगा। नहीं, लेकिन ठीक है आशीष जी, आपकी भी सरकार थी, अब चूंकि सरकार में रहते हुए मुझे लगता है नक्सलवाद को खत्म करने का अगर आपका मुद्दा है, तो ये तमाम प्रक्रिया जो अपनाई जाती हैं वो अपनाई जानी चाहिए, वो अपनाई जा रही हैं। अगर आपके पास कोई अलग से मॉडल है जो आप वो जिस तरीके से एक एडवाइस के तौर पर, सलाह के तौर पर जरूर पेश कर सकते हैं, लेकिन जो सारी चीजें होना चाहिए, आपकी भी सरकार में आपने योजना चलाई थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है, और एक ये आइडियोलॉजी है। और जो भी सरकारें रही हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हो या उससे पहले कांग्रेस की या बाद में कांग्रेस की, दोनों ही पार्टी और सरकार का ये मुद्दा रहता है कि जैसे तैसे नक्सलिज्म को खत्म किया जाए, कम किया जाए और रोका जाए। मैं इस पे स्पष्ट हूं, मगर जिस तरीके से ये धावा ठोक के कहा गया है कि 2026 तक खत्म हो जाएगा, और उसकी जो है उसकी प्रशंसा, उसका जो है मीडिया में आभा मंडल बनाना और उस पर राजनीति करना जो है, ये भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मेरा कहना है जो काम करना है उसे काम किया जाए, बल्कि ढकोसला न फैलाया जाए, लोगों को विषयों से भटकाया ना जाए। जैसे ही कोई विषय आता है तो एक बड़ी घोषणा हो जाती है, तो इस सब चीजों से बचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कि असलियत ये है कि कानून व्यवस्था सबसे खराब स्थिति पर है। आज इतना ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है, लोगों को डर नहीं है, लोग हत्याएं करते हैं, और ये कैसी सरकार चल रही है, और इस पे गृह मंत्री कभी जिम्मेदारी लेते हुए भी नजर नहीं आते हैं। उनसे ये नहीं आज तक कहा गया कि हाँ चूक हुई, हमें अपना एसपी कार्यालय और ये सब बचा लेना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना, उनके विधायकों पर आरोप लगाना, ये तो कोर्ट निर्णय करेगा कि कौन सही था कौन गलत था, और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इतनी बड़ी घटना हो जाना, काला दिन जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिखा गया है, इस पर एक बार भी ये कहता नहीं बनता कि इंटेलिजेंस फेलियर था, हमसे चूक हुई है। ठीक है निपेंद्र जी, आपने पूरी बातों को सुना। यहाँ पर कांग्रेस ने जो लगातार मुद्दे उठाए हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे लगता है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा, और ये जमकर इसकी गूंज दिखाई दी है, और कहीं ना कहीं अगर इसको लेकर परसेप्शन जनता के बीच में बना है, तो मुझे लगता है चुनौती आपके सामने हो सकता है। नक्सलवाद को लेकर जहां तक सवाल है, वो कह रहे हैं कि आप जो 2026 का कह रहे हैं टारगेट रख रहे हैं, डंके की चोट पर इसका महिमा मंडन किया जा रहा है उनके मुताबिक, तो वो क्या उचित है? क्या सरकार तो सभी प्रयास करती है, लेकिन इस बात का महिमा मंडन करना कि 2026 तक ये खत्म हो जाएगा, इसके लिए क्या आपके पास ऐसा मॉडल है जिसके जरिए पूरा जमीन पर उतर सके? देखिए, कांग्रेस को इस बात से परेशानी क्यों हो रही है? 2026 का केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया है, उस डेडलाइन की ओर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, तो इससे कांग्रेस को तकलीफ कहाँ हो रही है? और देखिए, राज्य में जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जितने भी बड़े अपराध अभी हुए हैं उसमें कांग्रेस के नेता ही लिप्त पाए जा रहे हैं। चाहे बीजापुर में पत्रकार की हत्या की घटना हो, सूरजपुर में एक आरक्षक की पत्नी और बच्ची, या फिर क्या बोलते कवर्धा के लोहारीडी की घटना हो, कांग्रेस के नेता ही इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। इनके विधायक देवेंद्र यादव को जमानत नहीं मिल रही है बलौदाबाजार की जो आगजनी की घटना में, और इससे पहले भी इनके विधायक जो है वो उत्तरी जांगड़े ने जो कहा है कि फिर से हमें बलौदाबाजार जैसी घटना करनी है, कलेक्टर में जाके आग लगानी है। ये तो सीधा सीधा जनता देख रही है इनको। और जहां तक मैं बात करूं कि इन्होंने कहा है कि अधिकांश नगरीय निकाय में जो है वो इनके क्या बोलते हैं पार्षद या फिर जनप्रतिनिधि काबिज है, तो पिछले 2018 से 23 तक इन्हीं की सरकार थी। तो हम उन्हीं स्थानीय जो मुद्दे हैं
कांग्रेस जहां नाकाम हुई है, जिन नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत में काबिज है, तो उनकी नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और आने वाले देखिए स्थानीय निकाय चुनाव में हमें विधानसभा और लोकसभा की तरह ही सफलता मिलेगी। ठीक है, बड़ी देखिए दिलचस्प बात है। अब आशीष जी, आप कानून व्यवस्था का आप सवाल खड़े करते हैं। अब वो कहते हैं कि जो भी मामले सामने आते हैं कांग्रेस के नेता उसमें शामिल होते हैं, संलिप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप घूम फिर कर आप पर आता है। और दूसरी बात यह कि वो जो कह रहे हैं कि अभी तक निकाय में अगर ज्यादातर आपकी सरकार थी तो अब काम के बलबूते पे अब आकलन कर लिया जाए, तो आपकी सरकार थी, अगर अभी भी मुद्दे हैं, अभी भी कमियां रह गई हैं स्थानीय स्तर पर, तो वो आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। आशीष जी देखिए, मैं बहुत आदरणीय नितिन पटेल जी, उनसे कहना चाहूंगा कि कहीं आप चैनल पर बैठकर कुछ बातों पर झूठ ना बोले। लोहाड़ी डी में ऐसा हुआ कि इनकी पहले पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या है, और उसके बाद एमपी पुलिस की जांच के बाद पुलिस को एक्सेप्ट करना पड़ा कि आत्महत्या नहीं, मर्डर है। आपने 30 लोगों को जेल में डालकर रखा था, बाद में उन्हें ये छोड़ दिया, ये कहकर छोड़ दिया गया कि नहीं, गलत लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। रही बात विधायक देवेंद्र यादव जी की, 90 दिन होते हैं चलान पेश करने के लिए पुलिस के पास, मैक्सिमम अत्यधिक 89th डे पर जो है देवेंद्र यादव जी का चलान पेश किया गया। किस तरीके से रात को 1 बजे उनको जेल में डाला गया, और आखिरी दिन तक जब पुलिस चलान नहीं पेश कर रही थी तो बेल मिलने में क्यों देरी हो रही है, ये बात साफ होती है। और पुलिस को क्या 90 दिन लग जा रहे हैं? नॉर्मल केसेस में तो 1 महीने में चलान पेश हो जाता है, बड़े बड़े मामलों में चलान पेश हो जाता है। लेकिन देखिए, अभी जैसे ईडी और सीबीआई का ये दुरुपयोग करने निकल गए। ऐसा है कि अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्य अच्छा होगा तो वो रिपीट करेंगे। और 18 से 23 तक सरकार थी तो केवल उस समय हमारे जनप्रतिनिधि नहीं थे, उसके 2 टेन्योर पहले भी देख लीजिए, हम नगर निगमों पर कब्जा कर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। और जब किसी भी मामले में कोर्ट का फैसला आएगा, निर्णय आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कह देना, देखिए कस्टडी में मौत हो गई, किसी अपराध, किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया संदेह के आधार पर और उसकी मौत हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर यह बयान देती है और ये तर्क देती है कि हमने एसपी का ट्रांसफर कर दिया। साहब, ट्रांसफर नहीं करना था, आपको उस एसपी पर एफआईआर करना था, आपको उस पर एक्शन लेना था। और अगर कोई घटना घट रही है तो भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। साहब, घटना घट क्यों जा रही है? घटना हो क्यों रही? घटनाओं को रोकना तो जो है कानून व्यवस्था का काम है। पुलिस का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए। और ये बात साफ है कि कानून व्यवस्था पर सरकार विफल रही है, इंटेलिजेंस फेलियर पर सरकार विफल रही है। बलौदा बाजार की घटना में नागपुर से कितने लोग आए, कौन था, उसकी व्यवस्था किसने की, वहां पर जो है आग जलते हुए देखती रही पुलिस। क्या इंटेलिजेंस के पास कोई न्यूज नहीं थी, जबकि ये बताया गया था कि 7000 लोगों का प्रदर्शन होगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी घटनाएं हैं जहां पर सरकार लगातार फेल दिख रही है। ठीक है नितिन जी, समय कम है, क्विक रिएक्शन। और वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से घटना कोई भी हो, अगर सरकार आपकी है, आपके पास पुलिस व्यवस्था है, तो घटनाएं अगर घट रही हैं तो वो अपने आप में आपकी नाकामी है, कार्रवाई करके आप उस पर खाना पूर्ति कर सकते हैं। नहीं, देखिए अभी छत्तीसगढ़ में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने जो गली गली में नशे का कारोबार चालू किया गया था, चाकूबंदी या हत्या की घटनाएं हैं, उसके कारण सरकार जो है उसे रोकने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। और प्रशासन और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों में कसावट ला रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी अपराध होगा उसकी सारी जिम्मेदारी एसपी और कलेक्टर की होगी। तो धीरे धीरे जो है स्थिति में सुधार आते जा रहा है। तो देखिए आने वाले समय में जो है वो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, पुलिस व्यवस्था की जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था होगी और सारे अपराधों पर अंकुश भी लगेगा। चलिए ठीक है, प्रयास की बात आप कहते हैं। हालांकि तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, क्योंकि यही मुद्दे कहीं ना कहीं आगे चुनाव में देखने को मिलेंगे और जनता ये तय करेगी किस पर भरोसा किया जाए। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आशीष जी आपका, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होना है और उसके पहले अब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसको लेकर लगातार सियासत भी गरमाई थी। अब इंतजार है कि कब चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है। सबके अपने अपने तर्क है, किसके तर्कों को जनता सुनेगी नहीं सुनेगी, समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।